सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 5 का हिंदी रोली पाठ 12 रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे। पाठ का नाम नाहले पर दहला, जो एक लोक कथा है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम लोग धूर्त व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे। धूर्त व्यापारी ने बड़ी ही चालाकी से लकड़हारे से सिर्फ 5 रुपए में लकड़ियों सहित उसकी बैलगाड़ी हथिया ली। किस प्रकार से लकड़हारे की धूर्त व्यापारी जो है मात्र और केवल मात्र 5 रुपए में ही बैलगाड़ी हथिया लिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये इस लोक कथा में एक ग्रामीण कंजूस और धूर्त व्यापारी के बीच वार्तालाप की गई है। लोगों को ठगकर उसने बहुत सी चीजें और धन इकट्ठा कर लिया था। यानी गांव के जो व्यापारी थे वे। एक दिन की बात है कि वह एक दुकान पर बैठा था और उधर से पास वाले गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर बाजार की ओर आ रहा था। व्यापारी ने उसे आवाज दी, भाई यह गाड़ी कितने में दोगे? तो व्यापारी दुकान पे बैठा था और लकड़हारे को गाड़ी लेते आते देखकर उसने पूछ दिया कि भाई ये गाड़ी कितने में दोगे? लकड़हारे ने यह सोचा कि चलो भाई सवेरे सवेरे की समय है, पूरी गाड़ी बिक जाए तो और अच्छी बात है। इसी गाड़ी में महीने भर की जरूरत का अनाज भरकर ले लूंगा। लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1 रुपया कम करके ही बताया जो उसका मूल्य था। वे अपने मूल्य से 1 रुपये कम कर करके ही व्यापारी को बताया, क्योंकि भर दिन घूमकर बेचने से अच्छा है कि थोड़ी ही समय में यानी सवेरे के ही समय में मैं इसे 1 रुपये कम में ही बेचकर चला जाऊंगा। लकड़हारे ने सेठ जी से बोला, सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यूं गाड़ी 6 रुपये की है, पर आपको 5 रुपये में ही दे दूंगा, पर इसके बाद आप मोल भाव मत करना। व्यापारी मन ही मन बहुत खुश होकर बोला, भाई 5 रुपये तो गाड़ी के ज्यादा ही है। उसने जबकि लकड़हारे ने पहले ही कह दिया कि इसे मैं सुबह सुबह 6 रुपये कहता हूं, इसमें कोई मोल भाव नहीं कीजिएगा। पर व्यापारी से धूर्त ने कहा कि यदि तुम्हारे पास अत्यधिक नहीं लेने का है तो फिर मैं 5 ही रुपये तुम्हें दूंगा। फिर भी लकड़हारे से धूर्त व्यापारी ने कहा कि भाई 5 रुपये तो गाड़ी के ज्यादा ही है, पर तुम गरीब आदमी हो, 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा पहुंच गए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। ऐसी बातों से उन्हें अवगत कराया। यूं भी तो हम हजारों का दान पुण्य करते हैं। धूर्त व्यापारी ने लकड़हारे से कहा कि मैं तो ऐसे भी हजारों का दान पुण्य करते हैं। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे की लकड़ी भरी जो गाड़ी थी उसी पे बैठ करके वो अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के हाथे में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपये पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। जब दरवाजे पर पहुंच गया गाड़ी लकड़ी के साथ, तो धूर्त व्यापारी ने लकड़हारे को 5 रुपये दिया और खड़ा हो गया। लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी। ऐसी स्थिति देखकर लकड़हारे ने वहां उतरा और गाड़ी को खाली कर दिया। पर जैसे ही लकड़हारे ने गाड़ी मोड़ने लगा, वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसने किसका हाथ पकड़ा समझ गए? लकड़हारे को धूर्त व्यापारी ने हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं, क्योंकि मैंने
गाड़ी सहित बात किया थे कि ये गाड़ी कितने की है। लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी, गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? यह जो आपने कह रहे हो कि भाई ये गाड़ी और बैल मेरी है, यह गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? ऐसी बातें से उन्होंने अवगत कराया। ये सारी बातें जो है वह एक धूर्त व्यापारी और लकड़हारे के बीच की है। पुनः लकड़हारे ने कहा धूर्त व्यापारी से, क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मूल किया था, मैंने तुमसे पूछा था कि गाड़ी कितने की है। ये धूर्त व्यापारी ने लकड़हारे से प्रश्न कर दिया कि भाई मैं तो आपसे पूछा था कि ये गाड़ी कितने की है, न कि मैंने लकड़ियों का दाम पूछा था कि ये गाड़ी की लकड़ियों का दाम कितना है। लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धूर्त व्यापारी की ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसी बातों को सुन करके लकड़हारे का आंख चक्काचौंध होने लगा। हाथ जोड़कर बोला, किसने बोला? लकड़हारे ने बोला, इतना अंधेर न कीजिए व्यापारी महोदय, इतना अंधेर न कीजिए। 5 रुपए में कहीं बैल और गाड़ी आते हैं? क्या ये भी है कि कहीं बैल और गाड़ी दोनों आते हैं? व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, 5 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं तो तुम अपना भाव बताओ। यदि 5 रुपए में तुम बैलगाड़ी के साथ नहीं दोगे तो तुम अपना दाम बताओ कि तुम्हारा भाव क्या है, तुम अपना भाव बताते जाओ। बेचारा लकड़हारा रोने गिड़गिड़ाने लगा। जो उसकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वह धूर्त व्यापारी हथियाने लगा। सेठ जी, मुझ गरीब पर दया करो। लकड़हारे ने धूर्त व्यापारी से कहा कि सेठ जी, हम गरीब पर दया कीजिए, गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। जब भी आप गाड़ी का मतलब रखेंगे तो गाड़ी पर रखे सामग्रियों का होता है। जब गाड़ी पर कोई सामग्रियां नहीं लदी हो, रखी हुई हो, तो गाड़ी का मोल भाव किया जाता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। यदि मेरे पास जो जीविकोपार्जन का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है, वह आप ले लेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा और भूखों मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई, यह सब तो पहले सोचा होता। अब गाड़ी और बैलों के पीछे अपनी बात हार रहे हो। जब मैंने बात कर ली है तो तुम्हें किसी प्रकार की अवरुद्धता उत्पन्न नहीं होना चाहिए था। अपनी बात हार रहे हो। बात के पीछे तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं और तुम लकड़हारे गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। बात कर करके तुम अपनी वादा से मुकर रहे हो। किसने किससे कहा? तो धूर्त व्यापारी ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारा बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मिन्नतें की पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। उसका जो अपना वादा था, जो किया था, उसका जो मतलब था, उसी पर अड़िग रहा। आखिर लकड़हारा हार कर गाड़ी और बैल दोनों वहीं छोड़ दिया और अपने गांव पहुंच गया। प्यारे बच्चों, ऐसे धूर्त व्यक्तियों के संपर्क में रहने से उसे बहुत ही अपने किए पर पश्चाताप हुआ। लेकिन दूसरे दिन जब वह गांव गया तो गांव में जाने के पश्चात सारे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। सभी ने व्यापारी को खूब बुरा भला कहा। जब यह बात गांव के एक चतुर आदमी
गोपी को पता चली तो उसने व्यापारी को मजा चखाने का निश्चय किया। मेरे गांव के लोगों को धूर्त व्यापारी ने इस तरीके से सजा दिया। ठीक अगले दिन गोपी एक गाड़ी में लकड़ियां भरकर व्यापारी के गांव पहुंचा और व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी की को दुकाने की तरफ आते देखा तो फिर उसे लालच आ गया। किसे लालच आ गया? तो धूर्त व्यापारी को लालच आ गया। वह बोला, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल का जुगाड़ कर लूं। धूर्त व्यापारी ने सोचा कि फिर आज सुबह सुबह मैं एक गाड़ी और बैल की जुगाड़ कर लेता हूँ। आवाज देता हुआ धूर्त व्यापारी ने बोला, भाई गाड़ी बेचने निकले हो? धूर्त व्यापारी ने जो गोपी लकड़ी भरे गाड़ी लेकर आता था उससे कहा। गोपी के हाँ करने पर व्यापारी बोला, बोलो गाड़ी का क्या लोगे? धूर्त व्यापारी का आदत बना हुआ था गोपी से कहा कि भाई बताओ कि इस गाड़ी को कितने रुपए में दोगे? गोपी ने बहुत सीधा साधा भोलेपन से कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। चलते समय बेटे ने कहा था कि 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना। सो आप उतना ही दिलवा दो, मैं दे दूंगा। व्यापारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यह तो और मूर्ख निकला। व्यापारी ने कहा, क्या भाई पहले वाला तो कुछ दाम भी बताया था, लेकिन ये तो मात्र कहता है 2 मुट्ठी रुपये में बेच दूंगा। ये तो और महामूर्ख निकला। एक एक मुट्ठी में एक एक रुपया रखकर दे दूंगा। आज तो 2 रुपये में ही गाड़ी का हाथ लग जाएगी, ऐसा उसने सोचा। व्यापारी बोला, ठीक है। फिर वह गाड़ी में आ बैठा। अहाते में घुसकर गोपी ने गाड़ी खाली कर दी और बोला, लाओ अब 2 मुट्ठी रुपए। गाड़ी धूर्त व्यापारी के पास लगा दिया और बोला कि लाओ अब 2 मुट्ठी रुपए दो मुझे। किसने किससे कहा? तो गोपी ने धूर्त व्यापारी से कहा। व्यापारी भीतर गया और 2 रुपये लाया। उसने एक मुट्ठी में 1 रुपया रखा और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि गोपी ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। पैना शब्द का अर्थ होता है तेज धार वाला चाकू निकाला। सेठ जी अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपये मांगे हैं। फिर गोपी ने धूर्त व्यापारी को मजा चखाने के लिए कहा कि आप मुट्ठी मत खोलिए, मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगा था। मुट्ठियां तो अब मेरी है, आपकी नहीं है। इस तरीके से वे बातचीत की। चाकू की चमचमाती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। बोला, यह क्या करते हो भाई? 2 मुट्ठी रुपये का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए हुए। मैंने 2 मुट्ठी रुपए कहा, इसका मतलब कि 2 मुट्ठी भर रुपए मात्र से होता है। मुट्ठियां उसी में कहां से आ गई? गोपी ने उसे सबक सिखाने के लिए कहा, महाराज अगर गाड़ी पर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ सकती है। यदि मुट्ठी भर रुपए लेते हैं तो उन भाव में मुट्ठी सहित आ सकते हैं। अब तो व्यापारी के दीन में तारे नजर आने लगे। गोपी के ऐसे शब्द सुनकर के उसके दीन में ही तारे नजर आने लगे। किसे? तो धूर्त व्यापारी को। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो। वह रही गाड़ी और वे रहे बैल, अब मेरा पीछा छोड़ो। किसने किससे कहा? तो धूर्त व्यापारी ने गोपी से कहा कि अब भाई तुम मेरा पीछा छोड़ो, वो बैल और गाड़ी वही है, उसे आप अपने साथ लेते जाओ। गोपी यूं आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी
लोग तो वचन के पीछे जान तक दे देते हैं, आप हैं कि मुट्ठियां देने में गिरा रहे हैं। उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा। अरे भाई, तू अपनी गाड़ी बैल लकड़ी सब ले जा, जो रुपए दिए वे भी ले जा, मेरा पीछा छोड़ भाई। ये लकड़हारे भाई, मेरा पीछा छोड़, मुझे इस प्रकार से दंड ना दे। क्योंकि गोपी धूर्त व्यापारी को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा कार्य किया था। ठीक उसी प्रकार से और रुपये देते हुए छुटकारा पाया। प्यारे बच्चों, और इसी से मिलती जुलती जो बात पते की है कि बीरबल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में एक थे। आप सभी अकबर और बीरबल की कहानी पढ़े होंगे। तो बीरबल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे अपनी चतुराई से लोगों की तरह तरह से मदद किया करते थे। अब जब गोपी ने उसे दोनों मुट्ठी लेने का बात किया तो सेठ जी हर हाल में रुपए देकर गोपी से छुटकारा पाने को दृढ़ संकल्पित हो गया। पुनः व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और तिजोरी से 1000 रुपये निकाल लाया और गोपी को दे दिए। गोपी ने रुपये गिनकर अंटी में रखे। अंटी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जेब में रखने का। और धूर्त व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियां तथा 1000 रुपये लेकर हर्षोल्लास पूर्वक अपने गांव लौट आया, यानी खुशी पूर्वक अपने गांव लौट आया। लकड़हारे को उसकी गाड़ी दे दी। लकड़हारे ने गोपी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पुनः रिवीजन क्लासेज में नहले पर दहला जो लोक कथा है वो पढ़ा। इसमें आपको शब्दार्थ है। धूर्त, धूर्त शब्द का अर्थ होता है चालाक। वैसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कार्यकलाप करते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। व्यापारी शब्द का अर्थ ही होता है व्यापार करने वाला। मोल भाव, यानी जो हम लोग सामग्रियां खरीदते समय उसका कीमत तय करते हैं, उस कीमत को ही मोल भाव कहते हैं। अहाता, अहाता शब्द का अर्थ होता है आंगन। मुकर जाना, वादा करके किसी काम को न करने का दृढ़ संकल्प ले लेना, यानी बात से पलट जाना। और अंटी, अंटी शब्द का अर्थ होता है जेब या गांठ। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क में आप लोग यानी गृह कार्य में पुनः पाठ 12 का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखकर याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।